ट्रेलर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कभी ये कहीं बहुत अच्छी दिखेगी आपको और कहीं बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा, और जहां अच्छी दिख रही है वहां तू अच्छी नहीं बोल रहा है, जहां खराब दिख रही है वहां अच्छी बोल रहा है। ब्रिलियंट आर्टिफिशियल दिखेगी। कुछ शॉट्स में लाइटिंग की डेप्थ बहुत ही जबरदस्त है और कहीं जगह तो ऐसे लगता है बस हार्श लाइट फेंक के मार दी, वो अजीब सा लगता है। एग्जाम्पल दिखाओ प्लीज, अजीब से एग्जाम्पल तो दिखाओ, कौन सी लाइट पे कहां कहां हार्श लाइट फेंक के मारा है, बताओ। लाइटिंग की डेप्थ की बात कर रहा है ये। ग्लॉस ओवर सा, एक टिंट सा लगता है आपको कि हर चीज को, पोको के फिल्टर नहीं आते जो स्मूदन आउट कर देते हैं लाइट को, वो डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है वो लाइट कहीं कहीं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो शॉट है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविनिटी। तो यहां पे चलो फ्रेम, चलो जो पूरे का पूरे शॉट का पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविनिटी, डिविनिटी बैठा था उसके आसपास कैमरा लगा दिया और बोला चलो ये तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। विजुअल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये वाला शॉट देखो, हवन वाला, इसमें ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है बताओ ना। वो डिविनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? कितनी हार्श लाइटिंग है, पता नहीं। अब दिस कैन बी, ये हार्श लाइटिंग है, चलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये वाला शॉट देखो, हवन वाला, इसमें कितनी हार्श लाइटिंग है। इसको हार्श लाइटिंग बोलते हो तुम? ये रुक जाओ, हार्श लाइटिंग मैं दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड हार्श लाइटिंग। बाहर इतनी लाइट है कि फिगर तुम्हारे काले दिख रहे हैं, इसको कहते हैं हार्श लाइटिंग। लाइक इट्स लाइक द डायरेक्टर इज लाइक, बाहर देखो कितना मस्त है। यहाँ ध्यान मत दो आप। यहाँ तुमको पता भी नहीं चलेगा दो जने बैठे हैं। ये हार्श लाइटिंग। दिस इज वेल लिट। आप अगर ये वाला दशरथ जी वहां पीछे होते ना एकदम दूर, तो वो बोलते एक सेकंड के लिए कि चलो ठीक है। शॉट देखो, हवन वाला, इसमें कितनी हार्श लाइटिंग है। अब दिस कैन बी डिबेटेड अ लॉट, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से द लाइटिंग सेटअप इन द एंटायर ट्रेलर वाज एक्सट्रीमली ऑन एंड ऑफ। ये वाला शॉट देखो, भगवान राम खड़े हैं और उनकी तरफ दानव चलते, असुर चलते हुए आ रहे हैं मारने के लिए उनको। यश और ये शेर वाला सीन ना, मुझे थोड़ा थोड़ा वो आरआरआर की याद दिला दी। आई होप ये बेटर दिखे फिल्म के अंदर, क्योंकि यहां तो मुझे ये बराबर तो दिख रहा है। लाइटिंग अच्छी है, फाइन। द लाइटिंग इज बेटर कंपेयर्ड टू ऑल द अदर शॉट्स। यहाँ की लाइटिंग अच्छी है। जो शॉट है वहां पे आपको जो साउंड डिजाइन है ना, कितना इंट्रिकेटली करा गया है वो सुनाई देगा। ध्यान देना कैसे खट 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 मैकेनिकल था वो, कट 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 हो रहा है। दैट कम्स टू शो हेलीकॉप्टर को कट 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 दिया, याद है गेम चेंजर में वहां पे एक क्रिटिसाइज करता है, वो हेलीकॉप्टर आ रहा है, कट 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 कट, वो क्या हो गया? मतलब वहां पे उसको साउंड डिजाइन इंट्रिकेट नहीं लगा। ये साउंड डिजाइन ना हर मूवी में अच्छी होती है जनरली। जो भी बड़ी प्रोडक्शन हाउस की मूवी कोई भी होती है ना, उसके लिए 1500 करोड़ देने में साउंड डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नोटिस भी कर रहा है ये सब। अगेन इस वाले शॉट में कितनी ज्यादा खराब लग रही है यश की विवेक ओबरॉय का ये क्लोजअप कितना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहां से आर्टिफिशियल लग रहा है? ये लाइटिंग और सेम यश वाली शॉट की तरह ही है, ये देख। लेकिन क्या ये ट्रेलर इंडिया टू द वर्ल्ड वाले ट्रेलर के मैग्नीट्यूड की बात करता है? नहीं। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेलर। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेलर। वेरी गुड। मेकर्स का ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है। एटलीस्ट आदि पुरुष जैसा कचरा तो नहीं देखने। अबे तो हाँ, ये अभी टॉक्सिक में क्या बोला था? ओ पुराने ट्रेलर्स के जैसा तो नहीं है ना। ये वहां पे जाके उसका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पे लाइक अरे आदि पुरुष से तो अच्छा है। Dude, that is your standard? Is this, I mean, are you seriously only going to measure yourself against trash? People have forgotten Adipurush. People already know Adipurush is shit. पर ये क्या दोगलापन है यार? When the same thing is happening to the new Toxic trailer, वहां पे जाके he is like, अरे पुराने ट्रेलर तो अच्छा है ना, पुराने ट्रेलर तो अच्छा है ना. He's just making fun of it, and now he's comparing this to Adipurush. We know Adipurush is terrible. तुम खुद को उस एनिमे, जो जापानीज की जो एनिमे आई थी लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 90s की, उससे कंपेयर करो। उसके शॉट्स को इसके शॉट्स को कंपेयर करके देखो। वो लोग बोलेंगे वो तो एनिमेटेड है। अरे भाई, बट एनिमेटेड में फ्रेमिंग कॉम्पोजिशन तो सेम होगा ना। मैंने वो केके वाली शॉट दिखाई थी मैंने, क्या इंपैक्टफुल था वो। एडेप्टेशन है ये, सटीक बैठ जाए। और हाँ, ऑनलाइन हेट अगेंस्ट द ट्रेलर शुरू हो चुकी है। लोग एसएस राजामौली का प्रोजेक्ट ले आए हैं कि वाराणसी को हमारा आंसर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अभी तो शुरुआत है ये, एक दो दिन इसको दो, बड़ा ही गंद मचने वाला है। टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसके अगेंस्ट। जैसे आप आ रहे हो ना टॉक्सिक के ऊपर टॉक्सिसिटी बढ़ाने। ये नहीं अब आप गंद मचा रहे हो आज के दिन। हाँ, ये नहीं तो दिन इसको दो, बड़ा ही गंद मचने वाला है। टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसके अगेंस्ट। ये नहीं कि भैया दोनों फिल्में इंडिया से हैं, दोनों फिल्में इतनी बढ़िया हैं, दोनों को सेलिब्रेट करते हैं। ओहो, टॉक्सिक इंडिया से नहीं है। टॉक्सिक कहां से आई है? वो टॉक्सिक ऊपर मार्स से आई है। और आप खुद इंडिया में नहीं बैठे हो, वो इंडिया से आई है।
हाँ, आप नहीं आए हो ना इंडिया से, तो हम आपको सेलिब्रेट नहीं वही करेंगे. है ना, इक्वेटिंग वाराणसी विथ रामायण, वही हाँ वही है ना, मतलब जब बिकॉज इन हिज हेड साउथ इंडिया इज नॉट इंडिया. गैसलाइट करो भाई, तुम मस्त गैसलाइटर है ये। हाँ हाँ. लेकिन नहीं, बेकार में ट्विटर वॉर्स करने हैं। उस पे भी मैं एक वीडियो ओपिनियन ड्रॉप करूंगा आज, कल नहीं तो परसों शायद, या तो फिर अबाउट संडे को। तब तक के लिए हम मिलते हैं। या तो आपको कभी कैसा नहीं। लगा चीजें वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कमेंट नहीं करते यार, हम वीडियो बनाते हैं। अगर मैं इस भद्दे से शॉट में जहां से मुंह से निकलता धुआं भी नकली है, अरे पीछे बट की आग आदि भी पुरुष से नकली है, अच्छा है ये शॉट ब्रो. आदि पुरुष से दिस इज अ बेटर शॉट. ओके, सब कुछ सीजीआई है पीछे। वहां पे कोने में एक स्टार प्लस का लोगो लगा दूं और नीचे नागिन का लोगो लगा दूं, तो ये नागिन ना वहां तो लगे ही क्या डिडंट होगा? इवन गो विद द लारा दत्ता शॉट. यहाँ पे आके सब जगह चिपकाएगा ये स्टार. अरे वो क्या कहते हैं, वो वाला शॉट था ना जिसमें वो कह रहा था कि वो रणबीर ने वो ऐसे वो बाण पकड़ के रखा हुआ है और पीछे वो बैकग्राउंड फेक लग रहा है। मैं वहां पे सोनी का लोगो लगा देता हूँ और नीचे सिया के राम लगा देता हूँ। फिर बाकी का प्रमोशनल मटेरियल से तो अच्छा है ना। ये वाला शॉट देखो, यश बॉस जिसको गोली मार रहे हैं उसके साथ वाला पहले मर जा रहा है, तो क्या हो गया? यश बॉस ने गोली से बात कर ली होगी ना कि ऐसे निकल के वो ऐसे मार रहा है वो. वो ऐसे एक जगह नहीं मार रहा है. ही इज मार रहे हैं मूविंग द उसको। गन. पागल हो तुम. क्या हो गया? फिर बाकी का प्रमोशनल मटेरियल से तो अच्छा है ना। ये वाला शॉट लिटरली यू कैन सी ही इज मूविंग इट फ्रॉम हियर. हे भगवान. ये तक तो जबरदस्ती हेट करना है इसको। देखो, यश बॉस जिसको गोली मार रहे हैं उसके साथ वाला पहले मर जा रहा है, तो क्या हो गया? यश बॉस ने क्योंकि गोली वो से बात उसको गोली मार के बाद में इसको मार रहे हैं. आने दे, मूवी रिलीज होने दे, मैं आई विल प्रॉपरली पॉइंट आउट दिस पर्टिकुलर शॉट ली होगी ना कि ऐसे निकल के ऐसे उसको पहले लग जाइयो। पुराने प्रमोशनल मटेरियल से तो बहुत बेटर है यार। आदि पुरुष से बेटर है। आदि पुरुष से बेटर है. हाँ, आदि तो क्या हो गया अगर वादियों का ये शॉट, कार क्रैश का ये शॉट नंबर 1, कार्स का ये वाला शॉट नंबर 2, ट्रेन को रोकने वाला ये शॉट जो रेड डेड रिडेम्पशन से लगता है, ये सब पुअरली डन चप्पल। हाँ, तो तुम्हारा वो वीडियो गेम लग रहा था तुमको रामायण में, वो जब वो इंद्र के जो हाथी और फिर उसके बाद जो भी वो राक्षस थे, वहां पे तो सिर्फ ऐसे बोल दिया कि वीडियो गेम जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, वहां पे चप्पल छाप वो सब वर्ड्स एडजेक्टिव्स यूज नहीं होंगे, बट बिकॉज इट इज नॉट मेड बाय साउथ इंडियंस ना। हाँ, इंडिया से नहीं आई है वो फिल्म. हाँ, छाप सीजीआई जॉब ही तो है, तो क्या हो गया? चप्पल छाप सीजीआई जॉब थी वो। बाकी प्रमोशनल मटेरियल से तो बेटर है ना यार। टॉक्सिक का ये ट्रेलर, टॉक्सिक का अभी तक जितने भी प्रमोशनल मटेरियल आए हैं उनसे तो बेटर है। ये सच्चाई नहीं है, ये इस ट्रेलर का सबसे बड़ा डिफेंस है। फर्स्ट लुक और जैसे तेरा डिफेंस है कि रामायण का जो जितना भी ट्रेलर आया आदि पुरुष से अच्छा है। लॉर्ड माउंट बैटन एक चीज कह गया था, आदमी चूतिया बनता है उसको शिद्दत से चूतिया बनाने वाला चाहिए। Which is, जैसे आप, I'll point out to the subscribers. आप और आपके सब्सक्राइबर जो आके हमको अब हमारे उस रील में वापस गालियां देगी like we can just keep ये आ रहा है बैक शॉट है, फिर नीचे इसके सब्सक्राइबर्स है प्राशर्रा जैसा करके, एंड ये क्या मस्त पीओवी शॉट है. ऐसा कर नहीं दिखाए वहां से ओमिट कर दिया। दैट डज नॉट मीन कि पिक्चर में वो आगे बढ़ जा नहीं भाई होंगे। मेरे। जो हमारे को लेडीज वाले रिवील में सेक्स सीन्स दिखे थे वो पिक्चर में भी होंगे। लेकिन नहीं, ट्रेलर बाकी प्रमोशनल मटेरियल से तो बेटर था। जैसे भाई साहब, जैसे इतना आदि annoying पुरुष से तो रामायण बेटर था। मैं भी करता हूँ ना, आई विल आल्सो बी एज एनोइंग। हाँ कर अबे टट्टी को 5 से कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली Oh God, एग्जैक्टली we are doing the same thing. आदि पुरुष टट्टी है, अभी तुम तो किया तूने। तो तुम कंपेयर कर रहे हो तुम इसको। 5 ज्यादा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि एग्जैक्टली 5 दिखता नहीं है। इस पिक्चर का नाम टॉक्सिक नहीं KGF 1960 होना चाहिए था। मैं बताता हूं कैसे। ट्रेलर का ये ओपनिंग शॉट है, बारिश में यश के बाल और दाढ़ी वाला लुक आपको बिल्कुल KGF के इस वाले शॉट की याद दिला देगा। अब कैसे ओके, यश का लुक माइट बी सिमिलर, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, बट बारिश में ऐसे ही भीगते हैं लोग। लाइक इट्स नॉट लाइक मूवी अलग है तो फिजिक्स और ये सब नेचर कैसे काम करता है वुड चेंज। आई डोंट फील लाइक वो जो भगवान राम जब वो वनवास के लिए जा रहे थे ना अपने रथ पे बैठ के, और जो रणबीर की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो देखकर तो मैं पीछे चन्ना मेरे या सोच रहा हूँ, चन्ना मेरे या, क्योंकि वो तो रणबीर है ना, वो तो रणबीर वैसे हर मूवी में दिखता है। पूरा अलग है ये। Just look at the both of these shots, lighting, the way he's comparing. I mean, see, पूरा lighting अलग है. See, if you put these two shots together, I will feel they are from the same movie. Like maybe sure. they are subsequent scenes, but if the context is different, then obviously it is going to be different. पे he's emotional, he's crying, and he's like this is intense. वहाँ Trauma. पे वो पूरा अलग है. हाँ, this is trauma. वहाँ पे तो पूरा चौड़ में आ रहा है, ठीक है, पूरा context अलग है. क्या कंपैरिजन है यार, यहाँ पे तुम क्या
वहां पे वो ये कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन ही मैं ऐसे तो broken है इसका यार। वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी के शॉट्स कंपेयर कर सकता हूँ। रणबीर सेम ही लगता है दोनों में, क्या कैरेक्टर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में उसका। सब मूवी में मैं बोलूंगा कि रणबीर को पापा घर से बाहर भेजते हैं, अभी हाँ। रामायण में सेम होने वाला है। हाँ, तो इस वाले शॉट पे मैं केजीएफ वाला टिंट लगा देता हूँ और टिंट नहीं होता उसे कहते हैं लाइटिंग। वो कूल टेम्परेचर है, वो वार्म टेम्परेचर है टिंट, और ये लाइटिंग ब्रेकडाउन कर रहा था। पर आपको चेंज करना पड़ रहा है ना एटलीस्ट। यू लाइक इसको मैं चेंज कर दूं तो ये ऐसे सेम लगेंगे, ऑफ कोर्स सेम लगेंगे। पता है इसकी ये इसने क्या बोला है, मैं सन को टिंट करके मून करा देता हूं। ये है ये। हे भगवान, कह देना ये केजीएफ नहीं लग रही। सेम विद दिस शॉट, इस पे केजीएफ का नहीं टिंट लग लगा रही। दो, ये केजीएफ का टिंट लगा दो। वाओ, अरे भाई टिंट प्रशांत नील तो वैसे ही डार्क करता है, केजीएफ में तो ये देखो, टिंट है भी नहीं। ये केजीएफ का शॉट लग रहा है किसी एंगल से तेरे को, टिंट लगाने के बाद भी। See, I don't know. I could mistake this to be from KGF because if nobody Because has his hairstyle, he looks the same. That's it. And it's like यश को लोगों ने KGF के अलावा किसी और में देखा भी नहीं। Nobody Exactly. knows this. रणबीर has been working since 2008. 20 साल होने वाले हैं उसको, तो उसकी बहुत सारी मूवीज हैं, तो जस्टिफाई मतलब तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका तो ये लिटरली आई थिंक KGF के बाद ये अगली ही मूवी कर रहा है ये। हाँ, तो इतना टाइम के बाद तो लोग ऑडियंस तो इसको केजीएफ से ही जानती है ना, तो ऑब्वियसली केजीएफ से ही कंपेयर हाँ। करेगी। एक आदमी ने एक मूवी करी है और इसकी झांटें चल रही हैं। बिल्कुल केजीएफ का ही पार्ट लगेगा। दो। केजीएफ 1 और 2 ने हिंदी बेल्ट में बहुत मोटी कलेक्शन करी थी, तो तभी आपको मिर्ची लगी है। हाँ। टॉक्सिक के मेकर्स ने क्या सीखा इससे? हिंदी डबिंग इतनी भद्दी और वाहियात कर दो कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। एटलीस्ट 3 बार तो वो एक डायलॉग को सुने ही पूरे। बिकॉज यश हैज सेड दैट दे शॉट दिस मूवी इन इंग्लिश एंड कन्नड़ा। हिंदी में शूट किया ही नहीं है। ट्रेलर में जहां जहां पे हिंदी डायलॉग आया है, या तो वो समझ नहीं आता या तो लिप सिंक आउट है। कियारा का ये वाला शॉट देखो और इसकी मैं समझा डबिंग देता पर हूं। नजर डालो जरा। वो मैं मुझसे समझाऊं नफरत क्या बोल रही है करते- वो? मुझसे नफरत समझ में करते नहीं आता हैं। सुनाई तो दे रहा है मुझे। that means like यश hates her. नहीं, खत्म। मैं बताता हूँ, दैट मीन्स इसकी जिंदगी में कोई था जो इसको प्यार नहीं करता, इसलिए अब वो इससे नफरत करती है, इसलिए ये अब उसके बच्चे को बोल रही है ये तुम्हारा नफरत नया राजा, हाँ, वो नया है तो मतलब पहले कोई था। पहले कोई था, ये वही चल रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, ऐसे बैठकर एक्सप्लेन करते हैं क्यों अभी क्यों हो गया इस ट्रेलर में, क्यों नहीं कर रहा है ऐसे एक्सप्लेन? का साउथ इंडियन हिंदी एक्सेंट में है। मेरी सिटी में आकर मेरी फैमिली को हाथ लगाया। आर यू किडिंग उसने ही डब किया होगा, उस बंदे ने ही डब कर दिया होगा। क्या प्रॉब्लम है तुमको? वो बंदा डब भी ना करे अपनी खुद की अच्छा, आवाज। तो ये वही बात हो गई ना कि अगर इसको ये कैरेक्टर कोई हिंदी वाला है, इसको अगर कोई पंजाबी वाले से डब करवा दो तो फिर ये बोलेगा ये क्या है? अभी इसको बोलो रामायण का जो अभी इंग्लिश डब ट्रेलर आया है वो एआई से किया है, वो कैसा लग रहा है? वो वेरी वेरी डिसेंट, इट इज वेरी गुड, वेरी 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 प्रॉमिसिंग। जरा देखो इसको, सुनो। मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली का हाथ लगाया। अब पता चूतिया 4 क्या बोलेगा? बराबर अबे तो है। हिंदी डबिंग ही तो खराब है, ओरिजिनल में देख लेना। अबे हिंदी बेल्ट में हिंदी डबिंग में सबसे बड़ी कलेक्शन थी केजीएफ 1 और केजीएफ 2 की। तो ओरिजिनल देख लेंगे ना। हाँ, ये ऐसा बोल रहा है कि हमारा एहसान मानो साउथ इंडियंस कि हमने चला दी तुम्हारी फिल्म, नहीं तो नहीं चलती थी। बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट हियर। अबे तो भाई लोगों को जिनको देखना होगा वो देख लेंगे, दे डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दिस। जिन लोगों ने टॉक्सिक, जिन मैंने लोगों ने कन्नड़ा में ही देखी थी। मैंने भी कन्नड़ा में ही देखी थी क्योंकि मेरे को पता है, मैं तो कोई भी इवन तो मेरे को हिंदी समझ में आती है, मेरे को कन्नड़ा नहीं समझ में आती, मैंने तब भी कन्नड़ा में देखी थी। हिंदी बेल्ट से इनकी भी कलेक्शन बहुत बढ़िया होगी। इनका फर्ज बनता था कि केजीएफ 1 और केजीएफ 2 की डबिंग से सीख के यहाँ पे डबिंग बहुत फाइन ट्यून्ड हो हिंदी की। हिंदी अरे यार ये मूवी इतनी बारी पोस्टपोन हुई है, इनको रिलीज करने के लिए इतने लाले पड़े हुए हैं। अभी रिलीज हो जाए बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ये तो मेरे को लग रहा था शेल भी हो गई है, अब आने नहीं वाली है। हाँ, मेरे को लगा ये दे आर गोइंग विद ये नयनतारा और ये भाई बहन होंगे, दे आर लाइक इसको रक्षाबंधन पे रिलीज करते हैं। अभी ऐसा आके वो नहीं ब्रह्म मुहूर्त का कर रहा था, अभी आके रक्षाबंधन का बोल कि ये आपको पता है रक्षाबंधन पे क्यों रिलीज कर रहे हैं? बिकॉज यश और नयनतारा इसमें भाई बहन दिखाए, ऐसा आके बोल। नहीं, अगर नमित मल्होत्रा ने बनाई होती और ये बॉलीवुड मूवी होती तो फिर बोलता है। तो ये बताता। ये साउथ इंडियन मूवी है ना, तो इसलिए इसको तो ये भैया ये निकल के आना है ना उसका। This is what we are saying, यार. When people like Jamie go to this guy's pod, just call him out on this stuff. Why will he call him out? Clearly lying. Why will he call Exactly, him you out? have to maintain friendships, na.
गॉड ट्रेलर में एक एक हिंदी मैं समझा डायलॉग देता हूं 3 भाई। बार सुना है मैंने, तब जाके समझ आया है। तेलुगु और कन्नड़ा मसाला फिल्मों की पहली मैंने ऑब्सेशन ना भी। और 2 बार देखा है ये ओहो, ट्रेलर, वो भी तेलुगु अपने तेलुगु इसमें। तेलुगु और कन्नड़ा मूवी का पहली ऑब्सेशन ना भी, और बॉलीवुड की ऑब्सेशन है क्लीवेज। हाँ। और दूसरी ऑब्सेशन कान के पर्दे सुन्न कर देने वाला बेसिर पैर का, जरूरत भी नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज जो ये सब जो ये स्टार्स को कास्ट करते हैं ना, इनके फैंस जो होते हैं चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं थिएटर में, तो उसके बावजूद अगर उनको साउंड सुनाई देना है तो दे मिक्स इट लाउड, बिकॉज इट इज कॉल्ड स्टार पावर। और तुम उसको अनएजुकेटेड बोलोगे। नहीं, सब समझोगे नहीं ना आप। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन की मूवी, शाहरुख खान की मूवीज यही होती थी। अभी किंग आएगी बेसिर तब पैर का चाटेगा। किंग, अरे किंग आएगी तो वो रणबीर के, किंग का ट्रेलर आने दे तू। रणबीर किंग का से ट्रेलर आने दे। रणबीर से झूल के उधर पकड़ लेगा वो। लाइव स्ट्रीम पे इसका वीडियो देखेंगे। किंग का ट्रेलर आने दे खाली। वॉल्यूम बढ़ाया हुआ, बेस हैवी, बैकग्राउंड ये में जो म्यूजिक डालना ये है। जो अपने ने कल लाइव स्ट्रीम में देखा था ना, वो बेसिकली ये कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। नमित मल्होत्रा के साथ। Those who know know। क्या है? डालना है। कहती थी चेहरे पे ये क्या रंग निकाल दे। यहाँ भी तो वही हो रहा है। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या डायलॉग हैं। ऐसे डायलॉग, स्पेशली हिंदी डब वाले जो डायलॉग हैं जो हमने ट्रेलर में दिखाए, Dialogues उन डायलॉग्स को अगर जावेद डायलॉग्स आर टेरेबल, वो तो पता है, वो तो बहुत पहले से बोल दिया, Yeah. बट मैं वही कह रहा हूँ, डायलॉग्स आर वेरी वेरी बैड। हॉरिबल। बट तुम वो विजुअल्स, मलयालम वाला वो मूवी देखा था ना, वैसा आता वैसा था वो, बट विजुअल्स तो ठीक से। मनी, दिस इज नॉट अ बैंक करके। सो आर यू ट्राइंग टू आस्क मी मनी बिकॉज ऑफ अ डिमांड और अ रिक्वायरमेंट? अबे साले, रैंसम कॉल है ये। राजा साहब ये देखो, बेबी प्रभास भी है फिल्म में। और अगर तुम्हें लग रहा है ये मैं टिकट बोला है, ही ना था। ना ना, ये वियतनाम में जो लड़ रहा है ये है रवि किशन। बार फिल्में बहुत अच्छी लगती है, कई बार मेरे को नहीं अच्छी लगती, कई बार मेरे को बहुत अच्छी लगती है, कई बार अपने। तो अपन डिस्कस करते, ये नहीं कि मैंने आप लोग को इन्फ्लुएंस कर दिया या आप लोग ने मेरे को इन्फ्लुएंस कर दिया कि नहीं ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोग का डीसी का रिव्यू देखा, आप लोग को अच्छा लगा, लेकिन मेरे को डीसी बहुत अच्छा लगा। मेरा पर्सनली मेरे को डीसी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उसके म्यूजिक को पूरा पूरा दिन सुन रहा था, तो मेरा ऐसा थॉट था। बट वो सबका अपना अपना है ना। मैं इस पे देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, कितनों को डीसी नहीं अच्छी लगी और कितनों को तो बहुत अच्छी लगी। रील पे रील आ रहे हैं, उसका म्यूजिक सुन रहे हैं, फट रही है वो पिक्चर। तो सबका अलग है। मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, मैं वैसे काइंड ऑफ सिनेमा से बहुत कनेक्ट करता हूँ। मैं वही बंदा हूँ जो पेड्डी काइंड ऑफ सिनेमा को भी कॉल आउट करता है। पेड्डी, किंगडम, ये सब पिक्चर जो कि साउथ की रहती है। कह के बूच मारी, साउथ से मेरे को सबसे ज्यादा केस आए, सबसे ज्यादा। अगर कोई बोले ना कि साउथ मूवी पगलू है, तो नहीं, साउथ से मेरे को सबसे ज्यादा केस आए। उसका रीजन ही ये है कि भाई मैंने इतनी बजाई है, तो मैं तो भाई मैं बोला ना, मैं इतने टाइम में ये समझ गया कि भाई मैं मेरे थॉट में ही रहूंगा। और मैंने मेरे भाई को भी यही बोला कि अगर तेरा और मेरा अगेंस्ट भी है ना, तो तू तेरे अपना ही थॉट रखना, तू भी मेरे से इन्फ्लुएंस मत होना, मैं भी तेरे से नहीं होऊंगा। सिंपल सा बात है। इसीलिए जब भी आप कोई फिल्म देखो, कोई कंटेंट देखो, तो अपना रिव्यू डाल दो, जो भी हाँ, अंदर मैं है तुम्हारे अपना वो डालता डाल हूँ दो पहला, बस। बराबर। उसके बाद देखना है तो देखो, फिर तुम्हारा वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर वो बात की बात है। नहीं, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है ना कि इट्स बेटर कि मैं योगी बोलता ही देख लूं। अभी ना मेरे को अभिषेक एक ऐसा लगता है कि ना अभी ना पहले डिसीजन बनता है कि मैं फिल्म देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले इरादा बनाऊंगा कि या तो इसको फुल्ली रोस्ट में कैटेगरी करूंगा या तो अलग में। मैंने ये इरादा देखा है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें ना सिनेमा का कहीं ना कहीं इंसल्ट होता है, एफर्ट्स का इंसल्ट होता है। फिर उनके स्तर पे भी देखोगे जिन्होंने 3-3 4-4 साल गांड रगड़ी है, तो भाई वो भी खत्म ही होता है भाई। मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई हम किसी को ऐसा ना हर्ट कर दे कि कोई फिल्म मेकर सुसाइड कर ले। हाँ भाई, ये बात तो कुछ नहीं बोल मैं सकते भाई, आज के एब्सोल्युटली टाइम अग्री पे करूंगा। मैं कुछ नहीं भाई, ठीक है आप अरे करो जब। सूरज, अगर हम एज अ क्रिएटर 10 मिनट की वीडियो बनाने के बाद, मेहनत डालने के बाद कमेंट में आके चेक करते हैं और पहला ही कमेंट इतना ज्यादा हेटफुल वाला रहता है, और उसको अगर 5, 10, 20 लाइक भी आ गए तो अपन ही हर्ट हो जाते हैं भाई। अरे यार, हाँ, मैंने मैं तो वही इतनी बता रहा हूँ, वही मेहनत बता डाली रहा थी हूँ। यार, 10 हाँ, मिनट के वही वीडियो के लिए बता अगर रहा हूँ। अपन ही हर्ट हो जाए तो भाई फिल्म मेकर सोचो ना, जो 4-5 साल डाल रहा है मूवी के लिए, और उस मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं पहले मैं भी एकदम बिंदास बहुत कुछ कर, अभी मैंने रोस्ट बहुत कंट्रोल कर दी, वरना पहले तो मेरे से तो गांडी फटती थी सबकी, लेकिन अभी मैंने कंट्रोल कर लिया। उसका रीजन ये था कि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, कहीं भगवान अभी ना करे तुम्हारी ये सब फटती चीज
कहीं घुमा फिरा के चीजें मेरे पे आ जाए इन फ्यूचर। हाँ मैं नहीं वो चाहता होता है। भाई, एक ही लाइफ है, सब अपना खुश रहे, मजा करे भाई। मुझे वो रिटर्न नहीं चाहिए भाई। हाँ, मैं उस चीज को कॉल आउट करूंगा जो जेन्युइनली खराब है, उसको तोड़ेंगे भी, और वो मेरा एपिसोड चलता भी झंडवा रोस्ट उसके वजह से ही है। लेकिन मैं बेफालतू की अगर बूच मार दूंगा तो फिर वो मेरे पे बैक आएगा भाई, ये मैं समझता हूँ कि वो मेरे पीछे तो आएगा भाई। क्योंकि अगर कोई भी लिख रहा, अबे मिलाप जावेरी जैसे डायरेक्टर जो ऐसे ब्लैक मनी कोई ये कर रहे, तो वो तो आपको समझ जाते, वो तो उनको भी पता रहता है कि वो फिल्म कैसी रहेगी, तो वो उसके लिए रेडी रहते हैं कि आप हमको दोगे गाली, हम रेडी है तैयार के लिए, तैयार है। लेकिन कुछ फिल्म मेकर रहते हैं भाई, अपन ही योगी भाई देखो ना, यश जब स्पीच दे रहा था तो उसकी बातों से टॉक्सिक को लेके नहीं अपन को आ गया था कि भाई कितना मीन करता है ये प्रोजेक्ट इन लोग के लिए। मैं तो ऐसा मैं सुना ना बैठे तब, रह गया। हाँ तब मैं सुनते जा रहा हूँ बस उसकी बातें, मतलब उसमें ना उनके अंदर का वो जो पैशन है फिल्म मेकिंग को लेकर, जो उन्होंने सिनेमा मेहनत को की लेकर है एकदम। अपने काम को लेकर, सिनेमा को लेकर, वो सब झलक रहा था, उनके हर एक वर्ड से झलक रहा था। और तब हमको भी लगा कि मतलब कुछ लोग रिव्यू इंडस्ट्री में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार बिना मतलब का हेट फैलाते हैं, बिना मतलब का। अगर कंटेंट खराब है तो ठीक है, मान लेता हूँ, मान लूंगा मैं, लेकिन कंटेंट अच्छा है, आप जबरदस्ती कुछ भी निकाल के अगर हेट फैला रहे हो तो वो गलत है।